Good morning, students. Today we will read the lesson The Shape of the Desert. Okay, and this lesson is called The Shape of the Desert because we are just going to talk about the camel. Camel is called the shape of the desert और शेप ऑफ डेजर्ट उसे क्यों कहा जाता है ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, सो लायन रोरिंग, हु आर यू. लायन जो है ना बिल्कुल दहाड़ मारते हुए कहता है कि तुम कौन हो. कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू. और कैमल जो है ना वो बहुत, कैमल जो होता है ऊँट, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वो झुक कर कहता है कि पूछता है कि मैं तो शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, मतलब मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, लेकिन तुम कौन हो. लायन डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. लायन कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस जंगल का राजा हूँ. कैमल आर यू, ओ आई सी. लायन फ्रोनिंग, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल. तो लायन कहता, कैमल कहता है कि अच्छा तुम ही राजा हो, तो फिर वो उसे एकदम लाइटली लेता है. फिर लायन आश्चर्य से उसे कहता है, मतलब कुछ सोचते हुए, कि तुमने अभी खुद को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा, मतलब रेगिस्तान का जहाज़ का, लेकिन तुम जहाज़ कैसे हो सकते हो, बिकॉज यू आर एन एनिमल. Okay, so camel is smiling, so I am, but people call me the ship of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. कैमल जो है ना वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, मैं हूँ तो एक जानवर ही, लेकिन लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि मैं रेगिस्तान में गर्म धूप में, मतलब तेज़ धूप में गर्म रेत पर आराम से चल सकता हूँ और दौड़ भी लगा सकता हूँ. क्योंकि द सैंड बर्न्स बट इट डज़ नॉट बॉदर मी. क्योंकि जो रेत होती है ना, गर्म रेत होती है, वो सबके पैरों को जलाती है, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं कर सकती. लायन, आई कांट बिलीव इट. और तो लायन कहता है कि मैं ये यकीन नहीं कर सकता. कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डिज़र्ट. तो फिर कैमल उससे पूछता है कि क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो. लायन ब्लिंकिंग, नो आई कांट, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. तो लायन जो है ना अपनी पलकें झपकाते हुए कहता है, नहीं, लेकिन मैं जंगल में तो दौड़ लगा सकता हूँ. कैमल विद डिस्डेन, मतलब एकदम नॉर्मली इस बात को लेते हुए कहता है कि ये तो सारे जानवर कर सकते हैं, बट आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा जानवर हूँ जो सैंड पर दौड़ लगा सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर. तो वो कहता है कि मैं सैंड पर, गर्म रेत पर 25 किलोमीटर जो है ना वो तय कर सकता हूँ 1 घंटे में. लायन वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट. अब लायन को और आश्चर्य हो रहा था. वो कहता है कि मतलब तुम कैसे कर सकते हो ये सब. कैमल, लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम. तो कैमल कहता है कि देखो मेरे पैरों की तरफ, वो मोटे हैं और गत्तेदार हैं, तो जो सन होता है ना, धूप होती है, तेज़ धूप, वो मेरे पैरों को नहीं जला पाती. लायन, माई फीट आर पैडेड टू, थॉट्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर. तो लायन कहता है कि मेरे पैर भी गत्तेदार हैं और उसमें कांटे बिल्कुल नहीं चुभ सकते, और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स तय कर सकता हूँ. कैमल कहता है कि दैट इज़ ट्रू, ये सच है. यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड. तो कैमल कहता है कि ये सच है कि तुम 80 किलोमीटर्स तय कर सकते हो जंगल में, लेकिन तुम क्या 1 किलोमीटर भी हॉट सैंड पर दौड़ लगा सकते हो या चल सकते हो. लायन, मे बी नॉट बट. तो लायन कहता है कि शायद हाँ, नहीं भी. वो मतलब कुछ गुमसुम सा हो जाता है, सोचता रहता है. कैमल इंटरप्टिंग, कैमल अब उसे बीच में रोकता है. इंटरप्टिंग मतलब होता है बीच में रोकना. एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू. तो कैमल कहता है कि और तुम पानी के बिना भी नहीं रह सकते 1 सप्ताह तक, क्या तुम रह सकते हो. लायन, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे. लायन कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, मुझे पानी तो रोज़ चाहिए. बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम पानी के बिना भी रह सकते हो. कैमल, यस आई कैन. तो कैमल कहता है कि हाँ, मैं रह सकता हूँ. देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डिज़र्ट, क्योंकि डिज़र्ट में नदी तालाब होते नहीं हैं, बट दैट डज़ नॉट बॉदर मी. आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम. तो वो कहता है कैमल कि लेकिन ये भी बात मुझे परेशान नहीं कर सकती, बिकॉज आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम. मैं एक टाइम पे ना 200 बोतल पानी पी सकता हूँ. ओके, रियली, यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक. तो लायन कहता है क्या सच में, तब तो तुम्हारा पेट बहुत बड़ा होगा. कैमल प्राउडली, एकदम गर्व से कहता है, यस आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन. तो कैमल बहुत गर्व से कहता है कि हाँ, मेरे पास तो बड़ा सा स्टमक है, मतलब बड़ा सा पेट है, और मैं पानी जो है ना 1 सप्ताह तक के लिए स्टोर कर सकता हूँ, और खाना 2 सप्ताह तक के लिए.
लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब लायन को ना बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो गई, मतलब ये सब बातें वो समझ ही नहीं पा रहा था, दिमाग में घुस ही नहीं पा रही थी। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमक? क्या तुम अपने पेट में खाना जमा कर सकते हो? कैमल नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प। कैमल कहता है कि नहीं, मैं पेट में नहीं जमा करता, स्टोर नहीं करता, मैं उसे अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। तो कैमल को अगर तुम लोगों ने देखा होगा ना, तो देखा होगा कि कैमल की जो बनावट होती है तो ऊपर में पीठ के पास कुछ कुबर सा होता है, मतलब उठा उठा हुआ होता है पोर्शन उसका, बॉडी पार्ट। तो उसे हिंदी में कुबर कहते हैं और इंग्लिश में हम्प कहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं उसमें अपने फूड को स्टोर करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट। और कहता है कि मैं एक बार में ना बहुत सारा खाना खा लेता हूँ और उसके बाद मुझे 1-2 सप्ताह तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लायन दैट्स इंटरेस्टिंग बट वॉट डू यू ईट? लायन कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन तुम खाते क्या हो? कैमल आई ईट लीव्स बट देर आर नो ट्रीज इन अ डिजर्ट। लायन व्हाट डू यू ईट देयर? कैमल कहता है कि मैं तो पत्तियाँ खाता हूँ और डिज़र्ट में लेकिन पेड़ होते नहीं हैं। तो लायन कहता है व्हाट डू यू ईट देयर, ठीक है। तो लायन फिर पूछता है कि तुम तब वहाँ पे क्या खाते हो? Camel, there are thorny bushes in the desert. I eat the thorns. The thorns don't prick my thick tongue. तो कैमल कहता है कि वहाँ पर ना कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं और मैं वही खाता हूँ, मैं कांटे खाता हूँ, कांटे वाली पत्तियाँ खा सकता हूँ, क्योंकि जो कांटे होते हैं वो मेरी मोटी सी जीभ में चुभते नहीं हैं और मैं वही खा सकता हूँ। लायन हाउ फनी, लायन कहता है कि ये कितनी मज़ेदार बात है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट। कैमल कहता है कि जंगल के राजा, आप प्लीज़ मेरे साथ एक बार डिज़र्ट चले। लायन कहता है नो, आई वुड बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डिज़र्ट। तो जंगल का जो राजा है लायन, वो कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बर्निंग सैंड पे, मैं जलती हुई रेत पे नहीं चल सकता, और मैं फूड और वाटर स्टोर भी नहीं कर सकता, और ना ही मैं कांटे खा सकता हूँ। इसलिए आपको गुड बाय मिस्टर शिप ऑफ द डिज़र्ट। और वो कैमल को गुड बाय कह देता है। तो इस लेसन में हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं। शिप ऑफ द डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज़, माइल्स मतलब किलोमीटर्स होता है, मील। किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का राजा, सैंड मतलब रेत, और थॉर्न्स मतलब कांटे होते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो आपको इस लेसन को पढ़ना है, रीडिंग देनी है और इसके न्यू वर्ड्स को नोट करना है, ओके। बाय बाय।